देखिए, अगर आप किसी बीमारी के इलाज के लिए दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस दवा को आप ठीक होने की उम्मीद में खा रहे हैं, वही आपकी सेहत के लिए ज़हर बनती जा रही हो। क्योंकि देश और प्रदेश में दवाओं के सैंपल फेल होने का जो चलन है, अब वो चिंताजनक रूप से बढ़ता ही जा रहा है। आज बाजार नकली, घटिया और फेल सैंपल दवाओं से भरा पड़ा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिन दवाओं पर हम आंख मूंद के भरोसा करते हैं, क्या वे सच में हमारी जान बचाने के लिए बनी है या सिर्फ मुनाफे का जरिया बनकर रह गई है। हाल ही में सामने आई एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 200 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं, जिनमें से 47 दवाइयां अकेले हिमाचल प्रदेश की है। इन फेल सैंपल्स में सोलन जिले की 28, सिरमौर की 18 और ऊना जिले की एक दवा कंपनी शामिल है। संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और खराब बैच को बाजार से वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल सिर्फ नोटिस और रिकॉल तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में दवाओं के सैंपल एक साथ फेल कैसे हो सकते हैं। क्या ये एक महज इत्तेफाक है या फिर ये एक ऐसा चलन है जो लंबे समय से चुपचाप चलता आ रहा था और अब जाकर उजागर हुआ है। आज के दौर में जब दवा उद्योग अत्याधुनिक मशीनरी, हाईटेक लैब्स और अत्याधुनिक तकनीक का दावा करता है, तब इन्हीं फैक्ट्रियों से घटिया और मानकों पर खरी न उतरने वाली दवाओं का निकलना कई सवाल खड़े करता है। दवा कंपनियों में हर स्तर पर क्वालिटी चेक और टेस्टिंग की बात कही जाती है। फिर ये फेल्ड सैंपल वाला माल आखिर बना कैसे और बाजार तक पहुंचा कैसे? क्या ये एक लापरवाही है या फिर लागत बचाने और मुनाफा बढ़ाने के लिए जानबूझकर गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है? अगर कुछ एक कंपनियों के एक दो सैंपल फेल होते हैं तो इसे तकनीकी गलती माना जा सकता है, लेकिन जब दर्जनों कंपनियों के सैकड़ों सैंपल एक साथ फेल हो, तो ये साफ इशारा करता है कि मामला सिर्फ गलती का नहीं, बल्कि गहरी साजिश या सिस्टम की बड़ी नाकामी का है। हमारे सवालों के जवाब हिमाचल प्रदेश से सामने आए एक बड़े भ्रष्टाचार मामले में छिपे नजर आते हैं। हाल ही में ईडी ने दवा निर्माण के लाइसेंस जारी करने और उनके रिन्यूअल के बदले में रिश्वत लेने के मामले में प्रदेश के पूर्व डिप्टी ड्रग कंट्रोलर कपिल धीमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जांच में सामने आया कि फार्मा कंपनियों से अवैध वसूली कर लाइसेंस देने की प्रक्रिया को ही भ्रष्ट बना दिया गया था। ऐसे में सवाल और गंभीर हो जाता है कि जब लाइसेंस देने वाली व्यवस्था ही पैसों के दम पर चल रही हो, तो दवाओं की गुणवत्ता की गारंटी आखिर कौन देगा। ये चिंता इसलिए और गहरी हो जाती है क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश में घटिया दवाओं के सेवन से कई नवजात शिशुओं की मौत की खबरें भी सामने आई थी। ऐसे में देश में दवाओं की गुणवत्ता पर उठते सवाल सिर्फ एक राज्य या घटना तक सीमित नहीं रह जाते, बल्कि ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। भारत को गर्व से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन अगर इसी तरह भारत में बार बार दवाओं के सैंपल फेल होते रहे, तो ये ताज हमारे सिर से गिरते देर नहीं लगेगी। आज हालात ये है कि हम पहले ही जहरीली हवा, जहरीली अनाज और फल और सब्जियों से जूझ रहे हैं। अगर अब दवाइयाँ भी जहरीली साबित होने लगी, तो देश की युवा पीढ़ी का भविष्य क्या ही होगा। और ऐसे हालात में भारत विश्व गुरु बनने का सपना कैसे पूरा करेगा। अभी भी समय है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लें। दोषी कंपनियों पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई करें, ताकि ये संदेश साफ जाए कि लोगों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।